जब आप मदरसे की बात करते हैं ना तो लगता है कि कोई ख़ास तबके का कोई कम्युनिटी की बात हो रही है। अरे मदरसे का मतलब होता है स्कूल, विद्यालय। मदरसा कोई अलग चीज़ नहीं है। मदरसा, जैसे मदरसा का नाम होते लो, हाथ पैर फूलना कांपना किसको होता है? हाथ पैर फूलना कांपना किसको होता है? जो चोर होता है, जो भ्रष्टाचारी होते हैं। ईमानदार को हाथ पर फूलने की क्या आवश्यकता है? माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी सरकार चला रहे हैं, और वो सम्राट चौधरी जो मदरसे का तालिब इल्म है, इसके बाद फिर आपको डरने की क्या आवश्यकता है? अरे आप तो खुद किस्मत हैं कि बिहार को पहला मुख्यमंत्री मिला, बिहार को एक पहला मुख्यमंत्री मिला जो मदरसे का तालिबे इल्म है। आपको तो गर्व करनी चाहिए। मदरसे के मदारिस को और तमाम मदरसे के तमाम जिम्मेदार को मैं यही कहूँगा कि आपको तो अपने अपने मदरसों में जश्न मनाने चाहिए कि आपका मुख्यमंत्री, आपका सीएम राज्य के सबसे बड़े कुर्सी पर बैठा हुआ है और वो आपकी चिंता कर रहा है। सम्राट चौधरी तो मदरसे के तालिब इल्म में आपको गर्व और आपको फख्र होनी चाहिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डर रहा है तो, अगर कोई डर रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ किया है। अगर इसका मतलब है कि कागज में कुछ कहा है, हकीकत में कुछ है, अगर ये नहीं रहता तो फिर हम जांच क्यों करा रहे हैं? बार बार आप कहते हैं कि हमको समय पे वेतन नहीं मिल रहा। आप कहते हैं 1605 मदरसा, आप कहते हैं कभी 205 मदरसा, आप कहते हैं 2400 फलना मदरसा। ये जितना तकिया कलाम आ रहा है, ये क्यों हो रहा है? और डर उसको लगता है जिसने गड़बड़ किया। शमसुल हुदा मदरसा डंके की चोट पर आप पटना साइंस कॉलेज के सामने है। एक बार नहीं 100 बार आप जांच करा लीजिए। शमसुल हुदा मदरसा उसी अपने उस इमेज और उससे अपने बाबा दादा के समय का जो वकार है, जो मदरसे का वकार है, उसको लेके आज भी आपके सामने खड़ा है। कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की पहली जो क्लास हुई है ना, वो भी मदरसे, वो अलिफ बे से ही शुरू हुई, वो मदरसे से शुरू हुई। तो एक मदरसे का तालिब इल्म जिस राज्य का मुखिया हो और जिसके संरक्षण में सरकार चल रही हो, जिनका नाम नीतीश कुमार है, जो विकास की जिसकी गारंटी है कि अगर जांच हो रही है तो क्या इससे पारदर्शिता आएगी? मदरसा एजुकेशन में जो क्वालिटी एजुकेशन लोग खोज रहे हैं वो बढ़ेगी? अरे भाई, ये तो साबित होता है कि सरकार पूरी तरह से ईमानदार है, आपके प्रति नज़र है उनकी। आपको बेहतर तरीके से जो हमारा पसमानदा अर्जाल अति पिछड़ा जो नट है, जो पमरिया है, जो भाट है, जो बक्को है, जो जोल्हा है, जो धुनिया है, जो कुजड़ा है, उनका जो बच्चा है, जो उनके बच्चे पढ़ते हैं, सिकलगढ़ के बच्चे पढ़ते हैं भाई, पासी के बच्चे पढ़ते हैं, धुनिया पासी के बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में। ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और सरकार चाहती है कि वो बच्चा भी हमारा स्कूल तक आवे, वो बच्चा हमारा मदरसे तक आ गया। और सिर्फ जांच आपकी नहीं हो रही है, जांच तमाम विद्यालय की हो रही है, जांच संस्कृत विद्यालय की भी बात हो रही है, और जांच मदरसे की भी बात हो रही है। और मदरसा कहते किसको हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन लोगों को क्या होता है ना, जब आप मदरसे की बात करते हैं ना तो लगता है कि कोई ख़ास तबके का कोई कम्युनिटी की बात हो रही है। अरे मदरसे का मतलब होता है स्कूल, विद्यालय। मदरसा कोई अलग चीज़ नहीं है। मदरसा, जैसे मदरसा का नाम होते लो, हाथ पैर फूलना कांपना किसको होता है? हाथ पैर फूलना कांपना किसको होता है? जो चोर होता है, जो भ्रष्टाचारी होते हैं। ईमानदार को हाथ पैर फूलने की क्या आवश्यकता है? शमसुल हुदा मदरसा डंके की चोट पर आप पटना साइंस कॉलेज के सामने है। एक बार नहीं 100 बार आप जांच करा लीजिए। शमसुल हुदा मदरसा उसी अपने उस इमेज और उससे अपने बाबा दादा के समय का जो वकार है, जो मदरसे का वकार है, उसको लेके आज भी आपके सामने खड़ा है। मधुबनी के मदरसे चले आइए, आप दरभंगा के मदरसे आप चले आइए, आप चले जाइए चंपारण के मदरसे में, आपको दिखेगा कि एकेडमिक माहौल क्या होता है। तो आपके समय में जहाँ मदरसे के बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, जहाँ मदरसे के बच्चे इनकम टैक्स के बड़े अफसर बन रहे हैं, जहाँ मदरसे के बच्चे बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो आपको हैरत लगेगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की पहली जो क्लास हुई है ना, वो भी मदरसे, वो अलिफ बे से ही शुरू हुई, वो मदरसे से शुरू हुई। तो एक मदरसे का तालिब इल्म जिस राज्य का मुखिया हो और जिसके संरक्षण में सरकार चल रही हो, जिनका नाम नीतीश कुमार है, जो विकास की जिसकी गारंटी है, डेवलपमेंट जिसकी गारंटी है,
सबका साथ जिसकी गारंटी है, जो सभी तबकों को लेकर चलने वाले की गारंटी है, जो भारत बिहार का कोई ऐसा कम्युनिटी नहीं है जो कह नहीं सकता है कि हमारे तबके के लिए, हमारे समाज के लिए माननीय तत्कालीन समय के मुख्यमंत्री और आज के आधुनिक बिहार के निर्माता नीतीश कुमार जी वो काम ने नहीं किया है। और नीतीश कुमार जी अभी हैं, नीतीश कुमार जी सरकार में हैं, उनके ही मार्गदर्शन से हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी सरकार चला रहे हैं। और वो सम्राट चौधरी जो मदरसे का तालिब इल्म है, इसके बाद फिर आपको डरने की क्या आवश्यकता है? अरे आप तो खुद किस्मत हैं कि बिहार को पहला मुख्यमंत्री मिला, बिहार को एक पहला मुख्यमंत्री मिला जो मदरसे का तालिब इल्म है। आपको तो गर्व करनी चाहिए। तमाम मदरसे के मदारिस को और तमाम मदरसे के तमाम जिम्मेदार को मैं यही कहूँगा कि आपको तो अपने अपने मदरसों में जश्न मनाना चाहिए कि आपका मुख्यमंत्री, आपका सीएम राज्य के सबसे बड़े कुर्सी पर बैठा हुआ है और वो आपकी चिंता कर रहा है। सम्राट चौधरी तो मदरसे के तालिब इल्म में आपको गर्व और आपको फ़ख्र होनी चाहिए। डरने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। और डर उसको लगता है जिसने गड़बड़ किया है, डर उसको लगता है इस राज्य में, क्योंकि ये बिहार में मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की सरकार है। मैं आपको बार बार इशारा कर रहा हूँ कि यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई डर रहा है तो, अगर कोई डर रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ किया है। गड़बड़ किया। अगर इसका मतलब है कि कागज में कुछ कहा है, हकीकत में कुछ है, अगर ये नहीं रहता तो फिर हम जांच क्यों करा रहे हैं? बार बार आप कहते हैं कि हमको समय पे वेतन नहीं मिल रहा, आप कहते हैं 1605 मदरसा, आप कहते हैं कभी 205 मदरसा, आप कहते हैं 2400 फलना मदरसा। ये जितना तकिया कलाम आ रहा है ये क्यों हो रहा है? अरे भाई साहब, आपको जब मदरसे को जब एफिलिएशन दिया जाता है, उनकी एक गाइडलाइन है, एक प्रॉपर उनका ये है, ज़मीन कितना होना चाहिए, कितने सदस्य होना चाहिए, कितने उसमें टीचर होना चाहिए, किस किस फैकल्टी में टीचर होना चाहिए, ये सब गाइडलाइन में पहले से मदरसा एजुकेशन बोर्ड के गाइडलाइन में पहले से है तय। लेकिन आपको क्यों चिंता हो रही है? भाई प्राइमरी एजुकेशन में रोज़ मास्टर साहब के पास जो है चले जाते हैं बीओ साहब और बाकी पदाधिकारी, प्रोग्राम ऑफिसर, तब तो किसी स्कूल से ये बात तो नहीं आती है कि आप काहे जांच करा रहे हैं, हम तो ठीक है ठाक है। अरे जांच जो है हमेशा एक पारदर्शिता का एक लीगल एक बहुत बेहतरीन टूल्स है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है बेहतर करने का। और किसके लिए कर रहे हैं बेहतर? उस समाज के लिए जिस पे आज तक किसी की नज़र नहीं गई थी। आज अगर राज्य के मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे काबिल शिक्षा मंत्री की नज़र अगर संस्कृत विद्यालय पे और मदरसे पर गई है तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर फिरोज़ मंसूरी साहब, जो कि बिहार सरकार के अंतर्गत उर्दू परामर्श दात्री उनके सदस्य हैं और साथ ही पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय संयोजक भी रहे हैं। तो फिलहाल इनसे हमने बातचीत की और मदरसों के जांच के ऊपर इन्होंने जमकर जो बात कहनी थी वो कही। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त रहते हुए इन तमाम चीज़ों को आगाह किया कि मदरसों के जो टीचर्स, असातिज़ा डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो उनको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम को सही तरीके से अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह आपका जो फ़ैसला है, रिज़ल्ट है, वो काफ़ी अच्छा आएगा। फ़िलहाल आप इस खबर से, इस बात से कितना सहमत है ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।